हाय एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसएमई लोन स्कीम। पहला ये है एमएसएमई लोन स्कीम क्या है, दूसरा एमएसएमई लोन स्कीम की रजिस्ट्रेशन ये कह सकते हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगी, इनकी किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस पर डिस्कस करेंगे। और तीसरा नंबर है एमएसएमई लोन के क्या फायदे हैं। और चौथा नंबर ये कह सकते हैं, 4 नंबर पे जो आते हैं एमएसएमई लोन कौन कौन से लोग ले सकते हैं, उनका क्या बिजनेस होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सब सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एमएसएमई लोन क्या है। एमएसएमई लोन स्कीम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी तीनों वर्ग के लोग इसमें लोन ले सकते हैं। इसमें लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी ये हम इसको बताना चाहते हैं, इसमें हर लोगों का अमाउंट अलग अलग है। जैसे जो माइक्रो लोन है वो 15 लाख के अंदर तक मिल सकता है, और माइक्रो के बाद आता है जब स्मॉल में आता है तो 15 लाख से 2 करोड़ के बीच का जो अमाउंट होता है वो स्मॉल वालों को मिलता है। और जो मीडियम है और जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच तक का एमएसएमई लोन ले सकते हैं। इसमें कोई नो डाउट कि आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो ये हम आपको पहले टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया कि एमएसएमई लोन स्कीम क्या है। दूसरा आता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एमएसएमई लोन सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये कह सकते हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है आधार कार्ड, दूसरा होता है पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स से ये होता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बिना नंबर लिंक का आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यह है कि इस वीडियो में मैं आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट बना करके भी दिखाऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है जो कि अभी कुछ दिनों से एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस भी क्या है इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नंबर 3 पे आता है एमएसएमई लोन कि क्या फायदे हैं। एमएसएमई लोन के फायदे ये हैं कि ये कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप कोई भी लोन लेने जाएंगे उसको लेने के लिए बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट उसमें कोई सब्सिडी नहीं होती। एमएसएमई लोन स्कीम में आपको सब्सिडी भी मिलता है। दूसरी चीज़ें ये हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। एमएसएमई लोन स्कीम में जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.95 से लेकर के 16.25 पर एनम है, यानी 7.95 बिलोंग्स टू, या 7.95 से लेकर के 16.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये अगर प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% के आसपास जाती हैं, बट ये आप गवर्नमेंट बैंक से लीजिए, एमएसएमई के अंतर्गत लीजिए और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिल्कुल ना के बराबर आएगी, यानी बहुत कम होगा अदर बैंक के अपेक्षा। तो बेहतर है आप किसी भी बैंक से लोन लीजिए, बट वो एमएसएमई के अंतर्गत लीजिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट अपना जनरेट करिए, अपना सर्टिफिकेट बनाइए, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना भी बताऊंगा। तो एमएसएमई से ही आप अपना लोन लीजिए। एंड लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एमएसएमई लोन कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 कैटेगरी के लोग ये एमएसएमई लोन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि इसको लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इस पर भी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। इसको लेने के लिए कम से कम व्यक्ति 8वीं पास होना चाहिए। दूसरा जो है 18 से 45 साल के बीच का होना चाहिए। और जो तीसरा नंबर कॉलम है वो व्यक्ति का आय जो है वो 12 लाख से कम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका इनकम 12 लाख से अधिक है और वो एमएसएमई के अंतर्गत लोन ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। और चौथा जो है आपका कोई न कोई सेटअप, या ये कह सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो इसके एमएसएमई एनआईसी कोड जो इसमें जनरेट होती है उसके अंतर्गत आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, सेल्स में होना चाहिए, ट्रेडर्स में होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके उस सेक्टर के अंतर्गत आने चाहिए, तब जाकर के आपको एमएसएमई लोन मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एमएसएमई का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे हमें उद्यम आधार सर्टिफिकेट बनाना सिखाएंगे। तो पहले वेलकम टू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें आधार नंबर पहले आता है ऑप्शन, आधार नंबर इसमें एंटर करना होता है। दूसरे वाले पे हमें एंटर करना है नेम ऑफ उद्यमी, यानी उद्यम का नाम, यानी जिस व्यक्ति का नाम से बन रहा है सर्टिफिकेट उसका नाम इसमें एंटर करना होता है। तो उसका नाम एंटर करने के बाद वैलिडेट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो आधार नंबर ऊपर हम एंटर किए हैं उसी आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले पे ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को इसमें एंटर करने के बाद जैसे ही ओटीपी एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, अगला जो हमारे पास ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा पैन वेरिफिकेशन का। तो पैन वेरिफिकेशन पे हम पहले, यही हमारे पास जो अभी डैशबोर्ड में जो चेंजेस हुआ है वो पैन वेरिफिकेशन वाले पे ही चेंजेस हुआ है।
इसमें पहले केवल पैन नंबर एंटर करने के बाद सिर्फ पैन वैलिडेट पे क्लिक करना होता था। अगर आपका आधार से मिसमैच होता था तो वो नहीं लेता था, बट इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें मैनुअल में नाम और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके पैन वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैनुअली सब एंटर करने के बाद इसको आई एग्री वाले पे जो यहाँ पे क्लिक करने का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक अगला डैशबोर्ड जो खुल करके आएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद जैसे ही हम देखेंगे इसमें आपको पूछा जाता है, पहला जो ऑप्शन है उसमें पूछा जाता है जीएसटी नंबर आपके पास है या नहीं। अगर आपका है तो उसको आप एंटर करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके नीचे आएंगे। उद्यमी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करना होता है। यहाँ पे जो 5 नंबर वाला कॉलम है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो इसमें आपका नाम शो होगा। तो नीचे वाले जो 6वें और 7वें नंबर कॉलम है, 6वें में मोबाइल नंबर, 7वें में ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद जैसे ही ये एंटर करेंगे उसके बाद हम उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम आपको दिखाएंगे जो 7वां के बाद 8वां नंबर कॉलम होता है उसमें आपको एंटर करना होता है सोशल कैटेगरी, यानी आपका जो सामाजिक वर्ग जो है ओबीसी एसटी एससी जो भी होंगे वो कर लेंगे। 9वें नंबर कॉलम में आपको वो जेंडर से सिलेक्ट करना होता है। फिर 10वें नंबर में अगर आप डिसेबिलिटी हैं यस नो में क्लिक करना है। फिर नीचे पूछा है उद्यम का नाम, इसमें आपके बिजनेस का नाम, जो भी आपका बिजनेस होगा जिस नाम से चलता होगा उस नाम को उसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसको कॉपी करके नीचे वाले है ना इकाई का नाम, नेम ऑफ यूनिट, तो इसमें हम इसको पेस्ट करके ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे करेंगे यूनिट हमारा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद नीचे पूछेगा लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी आपका जो बिजनेस है जिस लोकेशन में चलता है उसका सारा डिटेल है इसमें आपको एंटर करना होता है। ब्लॉक, बिल्डिंग परिसर का नाम, विलेज, फिर उसके बाद फिर से ब्लॉक को एंटर करना होता है, स्ट्रीट, रोड, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास जो अगला जो ऑप्शन दिखने को मिलता है वो मिलता है ऑफिशियल एड्रेस का। वो जो था वो लोकेशन ऑफ प्लांट का था और एक है ऑफिशियल। अगर आपका सेम है तो जो ऊपर वाले में आपने एंटर किया है उसको इसी में हम कॉपी कर लेंगे। अगर आपका अलग अलग लोकेशन है तो उसको इसमें एंटर करना होगा। तो हमारा सेम है तो ऊपर से ही सीधे कॉपी करके नीचे सारे में पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, तो अपना बिजनेस का जो भी लोकेशन होगा उसमें हमको इसमें एंटर करना होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पहले ये भी नहीं था बट ये अभी हाल में ही ये सारी चीज़ें आई हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंटर करने के बाद फिर पूछता है आपसे 14 नंबर कॉलम में पंजीकरण अगर पहले से है तो उसको एनए रहने देंगे, अगर है तो वो एंटर करेंगे, नहीं है तो उसको एनए वाले पर रहने देंगे। 5वां है स्टेटस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो ये आपको डेट शो दिखाना है कि स्टेट में आपकी बिजनेस स्टार्ट हुई थी। वो करने के बाद आपको जो अगला जो ऑप्शन है बी नंबर में यस नो पे जो भी आपके पास होगा उसको कर दीजिएगा। फिर बैंक डिटेल इसमें इंटर करने के बाद इसमें पूछता है आपका जो बिजनेस है वो क्या है, मतलब ट्रेडर है या नॉन ट्रेडिंग, यानी व्यापारिक है गैर व्यापारिक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें एंटर करना होता है। ये कह सकते हैं इसमें जो एनआईसी कोड है वो एंटर करना होता है। तो ये हमारा जो है ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो इसको जो भी आपका होगा वो अपने हिसाब से देख के इसको एंटर करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडर्स, वो एंटर करिएगा। एनआईसी कोड एंटर करने के बाद ऐड पे क्लिक करके जैसे ही नीचे आएंगे उसमें पूछेगा कि आप अपने प्लांट में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए हैं इक्विपमेंट के अंतर्गत, यानी जो आपके बिजनेस में जो भी पार्ट लगे हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, टूल किट लगे हैं, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद टोटल टर्नओवर क्या है और एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है और नेटवर्थ क्या है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो उसमें पूछेगा आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस किस पोर्टल पे करना चाहते हैं। जेम्स है, TREDS पोर्टल है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन के साथ वैलिडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी होगा यस नो पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP आएगी जो कि फाइनल OTP यही होती है, इसके बाद कोई भी OTP नहीं लेना होता। तो इसमें OTP को एंटर करके कैप्चर कोड जो है उसको एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद फाइनल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सबमिट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक मैसेज आएगा यस नो का। यस नो पे जैसे क्लिक करेंगे उसमें हमारे पास मैसेज आ जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इसमें अपना जो उद्यम सर्टिफिकेट नंबर है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास ऊपर जो चौथा नंबर कॉलम है प्रिंट ऑब्लिक वेरीफाई, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑब्लिक वेरीफाई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा प्रिंट का, तो प्रिंट वाले पे क्लिक करके जो हमने नंबर कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेंगे और नीचे वाले में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद चूज अदर OTP, अगर आप ईमेल पे लेना चाहते हैं या मोबाइल पे, तो मोबाइल पे हम क्लिक करके जैसे एंटर करेंगे जो आपका मोबाइल नंबर एंटर आपने किया था वो नंबर इसमें शो होगा, तो उस पर OTP आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के जैसे करेंगे उस पर प्रिंट सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। तो इस पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।